कैसे हो आप सभी लोग? आज बहुत दिनों बाद फिर से एक नई वीडियो में मैं आया हूँ आपके साथ। और इससे पहले कुछ समय तक मैं मतलब जनरली लाइव आ रहा था यूट्यूब पे आप लोगों को जो भी अपडेट है वो सब देने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे सामने आया, तो उसके बारे में मुझे लगा कि क्यों ना एक बात की जाए इसके बारे में। तो जैसे कि आपको थंबनेल से थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये जो वीडियो है वो किस बारे में है। और जैसे कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि क्या 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 चैलेंजेस मेरी लाइफ में चल रहे हैं और किस किस तरह से जो है मैं उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और रिसेंटली मैंने एक नई जॉब जो है वो ज्वाइन की। वहाँ पे सैलरी काफ़ी कम है, लेकिन क्या है कि मेरे जो अपने जो गोल्स थे या फिर जो मेरे अपने लाइफ के दूसरे जो पार्ट हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। अब मैं ये भी चाहता था कि यार जॉब जो ऐसी हो जो मेरे को कोई ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ना दे, और बस हल्का-फुल्का काम हो वहाँ पे, और मैं मतलब कम भी सैलरी होगी कोई बात नहीं, वो गैप फ़िल करने के लिए मेरे को मतलब ओके रहेगा, काम हो जाएगा मेरा। तो इसी वजह से मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। एक जॉब थी, ई-कॉमर्स बेस्ड कंपनी है बहुत बड़ी। तो जनरली ये जो कंपनी है जिस तरह का सैलरी पैकेज देती है, वो उस तरह के सैलरी पैकेज में जनरली फ्रेशर ही काम करना पसंद करते हैं। जो मेरे जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो उतनी सैलरी में कभी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन अब मेरा जो पर्पस था वो, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि वो ये था कि मैं ये चाहता था कि मेरा जो स्ट्रेस है वो ज़्यादातर मेरे दूसरे कामों में लगे। मैं और एक और स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस नहीं ले सकता, ताकि क्योंकि मैं ऐसा स्ट्रेस नहीं ले सकता कि मैं किसी नौकरी में फंसूँ और उसके बाद क्या हो कि उसका इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाए कि मैं अपनी और लाइफ के जो दूसरे काम हैं जिनको मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे मैं पीछे हट जाऊँ। क्योंकि देखिए, मैंने इतनी जगह पे काम कर लिया है। एक बात मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार आपकी चाहे कितनी ज़्यादा सैलरी हो, वो एक कंपनी आपको दे रही है, जिस दिन वो नौकरी नहीं है उस दिन आपके पास वो सैलरी नहीं है। और कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास कि जो जिस पर आपको पूरा एकदम ऐसे ट्रस्ट हो कि आप कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से नहीं जाएगी। जैसे स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग है, ये एक इस तरह का चीज़ मुझे लगा कि यार चाहे कितना रिसेशन आ जाए, कुछ आ जाए, मार्केट तो बंद नहीं होता है ना। बाकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, कंपनीज बंद हो जाएंगी, रिसेशन आ जाएगा तो कंपनी फायरिंग शुरू कर देंगे, लेकिन ट्रेडिंग कभी भी अपनी जगह पे रुकती नहीं है। खासतौर से अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो कि किस तरह से मार्केट को जो मैनिपुलेशन को समझना आता हो, सब कुछ होता हो, तो ये सब चीज़ें हैं बैकग्राउंड में। अब हुआ ये कि वहाँ पे काफ़ी कम सैलरी में मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे, और पर्पस जैसे कि मैंने बताया, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जैसे कि एक चीज़ तो मैंने एक्सपेक्ट की थी कि हाँ, काम जो है वो शायद उतना ज़्यादा होगा नहीं, मतलब डिफ़िकल्ट, और यही हुआ। काम सच में आसान है। अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट जॉब से, जहाँ पे करीब-करीब मेरे को एक बार में 9-9 कस्टमर हैंडल करने पड़ते थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कस्टमर एक साथ होते हैं। तो अब देखिए, एक पर्सन है जो 9 कस्टमर को एक साथ हैंडल कर रहा है, उसके बाद वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे सिर्फ 2 कस्टमर को हैंडल करना पड़ रहा है, तो वो एक पीस ऑफ केक जैसा हो जाता है। तो वहाँ पे अपने टारगेट्स अचीव करना या फिर अपने परफॉर्मेंस निकालना एक कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो काम को रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है वहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ नए एक्सपीरियंसेस ज़रूर मिले वहाँ पे। और नए एक्सपीरियंसेस जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं। कुछ लोगों ने सीधे कॉलेज अभी पास आउट किया ही था, मतलब एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनल ईयर का, और उसके साथ साथ उन्होंने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो इस तरह से वो लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस ये है नया कि यार एक नई तरह के लोग हैं जो बहुत मतलब अभी इनोसेंस है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। चीज़ों को वो बहुत अपने तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने तरीके से। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी समझदार भी हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो 2-2 3-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आए हुए हैं, तो वो चीज़ों को पहले से समझते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते जो डिफ़िकल्टी सिचुएशन जो बताई जाती है। जैसे कि आपको पता ही है कि हर कंपनी में एम्प्लॉइज़ को थोड़ा-सा डराया धमकाया तो जाता ही है। कई बार मन भी करता है कि कई बार मैं मतलब भावनाओं में बह भी जाता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हर कंपनी सिर्फ डराने के लिए करती है कि अगर कंपनी ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, आपको ट्रेन कर रहे हैं, और तो वो इतनी जल्दी आपको निकालेंगे नहीं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से स्ट्रेस ले रहे हैं अभी से। तो मेरा ना कुछ ओपिनियन है इस बारे में। मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी हो, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। और उसे सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि सस्ती लेबर मिले, और किसी भी तरीके से उसका जो है प्रॉफिट, उसका जो काम है वो बहुत सस्ते में हो जाए। वो बेसिकली जो प्रॉफिट मार्जिन जो चीज़ है वो उसको मेंटेन कर पाए। अब सिचुएशन इसमें पता है क्या आती है कि जैसे मैं फ्रेशर को देखा, मैंने उन लोगों को स्ट्रेस में देखा,
तो ये चीज़ मैंने भी अपने लिए भी महसूस की कि मैं भी जब स्टार्टिंग लेवल में जब जॉब करने आया था तो ऐसा ही होता था। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि हमारे माइंड में या फिर सबकॉन्शियस माइंड में ना वो डर बैठ जाता है, और हम जब बाहर निकल के अपनी मार्केट में अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना, उसको कर नहीं पाते हैं। वहाँ पे डर नाम की चीज़ें बहुत हो जाती हैं, हर चीज़ में डिसिप्लिन रहने की आदत पड़ जाती है कि जब तक कोई कहेगा नहीं इस काम को करने के लिए तब तक आप करोगे नहीं। अगर मतलब कंपनी ने कहा है कि 15 मिनट का टाइम ब्रेक लेना, वो इस टाइम से लेके इस टाइम तक लेना है तो लेना है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी भी चीज़ में जब घुसते हो, जब आप कोई काम करते हो, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको मेंटल लेवल पे या हर तरह से वो अफेक्ट तो करती हैं, है ना? तो इसी तरह से ये जो नौकरी है, फ्रेशर्स को मैं इनको जब स्ट्रेस लेते हुए देख रहा हूँ तो मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं जाके समझाऊँ, और मैं एक दो लोगों से जिनसे भी कांटेक्ट में रहता हूँ मेरे पास जो बैठते हैं, मैं उनसे हमेशा बात करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन अगेन मुझे मतलब थोड़ा सा महसूस हो जाता है कि दे डोंट कनेक्ट टू मी, कि क्योंकि बात यह है कि उन्होंने अभी सिर्फ कॉलेज लाइफ ही देखी, उतना ज़्यादा देखा नहीं। वो सोच रहे हैं कि यार अभी मैं अगर करियर बनाना है तो बहुत मतलब ध्यान से काम करना पड़ेगा, और बात सही भी है, सीरियस लेके काम करना भी चाहिए, अपना करियर बनाना है तो। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट के लोग बताते हैं, लेकिन उनका कोई सिर पैर नहीं होता। अब मैंने आज ही की बात ले लो, एक मीटिंग में ज़बरदस्ती एक मतलब क्या बोलूँ कि मतलब कोई था जिसने मीटिंग ली, एसएमई लेवल का कोई पर्सन, उसने ये बोला कि भाई अगर आप जो है बिहेवियर अच्छा लगो रखो, आप ज़्यादा शोर मत बजाओ, आपस में बात मत करो, हाँ आपस में जोक्स क्रैक मत करो, नहीं तो ये जो बिहेवियर आपका नोटिस होता है वो कहीं लिखा जाता है, आप नई कंपनी में जाओगे वो लेने से मना कर देंगे। कितनी स्टूपिड सी बात है यार। मैंने आज तक किसी के एक्सपीरियंस लेटर पे ये लिखा हुआ नहीं देखा कि ये आदमी जो है जॉब करता था ऑफिस में या फिर आपस में बात करता था। ये बहुत ही नॉनसेंस की बात है। और इसी कंपनी में ही हमारी ही टीम में एक ऐसा पर्सन है जिसको किसी इशू की वजह से निकाल दिया था, मना कर दिया था काम करने के लिए, और उसने दोबारा अप्लाई किया, उसको उन्होंने हायर भी कर लिया। जीता जाता एग्जाम्पल होने के बावजूद कि भाई अगर बिहेवियर इशू अगर इतना ही ज़्यादा मैटर करता है कि कोई कंपनी हायर नहीं करती, तुमने तो अपना ही एम्प्लॉय जिसको फायर किया था उसको फिर से रख लिया, है ना? तो उसके बाद तुम ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो देखिए मैं उस बंदे को मतलब ये नहीं कह रहा कि वो गलत है कुछ है। कोई भी किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, कल को मैं फायर हो जाऊँ, है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर फायर हो गया तो मुझे कहीं कहीं कोई कंपनी नहीं लेगी, कि मैं इंटरव्यू देने बैठा हूँ तो कहेंगे अरे यार आपने तुमने इस बात के लिए निकाल दिया था, हम आपको नहीं रखेंगे। कभी ऐसा नहीं होता है। आपको हर कंपनी एक्सपीरियंस लेटर तो दे ही देती है, और एक्सपीरियंस लेटर पे कहीं नहीं लिखा होता कि कोई बिहेवियर इशू। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब देखो यहाँ पे उनको सप्रेस किया जा रहा है कहीं ना कहीं। सप्रेस करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनकी एक मेंटेलिटी धीरे धीरे सप्रेस होने लग जाती है, कि वो उनका बिहेवियर में ऐसा इम्पैक्ट चेंज हो जाता है कि वो कहीं बाहर भी जाते हैं ना, जब मान लीजिए कल को 4-5 साल काम करने के बाद उन्हें ये रियलाइज हो कि यार उन्हें नौकरी की नहीं, कुछ बिजनेस कुछ बड़ा करना चाहिए, तो सप्रेस होते होते उनकी वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी आदत हो जाती है कि जब बाहर निकलोगे मार्केट में आओगे, आप दुकान मान लो, जो आप नॉर्मल सा कोई बिजनेस शुरू करते हो, आपका कॉम्पिटिटर खड़ा होता है, वो आपके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि क्योंकि जॉब में वो जो मेंटेलिटी आपके अंदर आई थी ना सप्रेस रहने की, कोई दबा रहा है तो चुप हो जाओ, उससे डर जाओ, तो वहां पे भी वो आपका वो एक बिहेवियर हो जाता है, वहां पे भी फिर आप चुप हो जाते हो। फिर बाहर जो होता है ना, जो लड़ने वाली, जो फाइट बैक करने वाली जो आपकी एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, फिर आप बिजनेस के लायक होते ही नहीं हो। आपने जहाँ 4-5 साल किसी एक ऐसी कंपनी में, कहीं भी किसी भी जॉब में, खास तौर से ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा लेबर टाइप का काम होता है, खास तौर से कस्टमर सर्विस को मैं बोलूंगा, किसी अच्छे काम कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, तो बात अलग हो सकती है। मैं जिस बात कर रहा हूँ कि जिस लेबर टाइप के जो काम होते हैं वहाँ पे जो बेसिकली इस तरह की जो मेंटेलिटी है वो इस तरह से डाल दी जाती है कि वो इंसान जो है ना, वो सारी ज़िंदगी लेबर के लिए ही रह जाता है। वो कुछ बड़ा जब भी करने जाता है उसके मन में बहुत ज़्यादा डर, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, हर चीज़ को लेने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए 15 मिनट का आपको ब्रेक मिला है, आप जाके कहीं खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, 1-2 मिनट लेट हो सकता है, उसके लिए भी अगर ईमेल, मेरे पास भी ईमेल आई, मैंने सीरियस नहीं लिया, अरे हो जाता है यार, 1-10 मिनट का क्या फर्क पड़ता है ना? अगर जिस दिन मैंने 1 मिनट एक्सटेंड किया उसी दिन मैंने लंच ब्रेक भी 28 मिनट का लिया, कम लिया 2 मिनट का, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है उस बात से, है ना? मतलब कि जबरदस्ती की उनकी आदत है। लेकिन मैं उतना स्ट्रेस इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि पता है मुझे कि वो बस शो शोबाजी है, कुछ ऐसा, मतलब जानबूझ के अपने कंट्रोल में रखने के लिए। अदरवाइज ऐसे कोई बहुत मतलब ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाए। लेकिन हाँ, जो नए हैं फ्रेशर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस बात से टेंशन हो रही है।
अब वो लॉजिक ये देते हैं कि भाई आर्मी में भी तो बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता है या कुछ है। भाई आर्मी में अगर डिसिप्लिन में रखा जाता है तो आप ये समझने की कोशिश करो, वो लड़ना भी तो सिखा रहे हैं ना, कि एनिमी की से डरना नहीं है, वो निडरता भी तो दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो भाई सिर्फ डरना सिखा रहे हैं। आप इस लॉजिक को भी समझो, हर हर लॉजिक हर जगह फिट नहीं होता है। डिसिप्लिन की बात सही है कि हाँ आर्मी में भी डिसिप्लिन होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आर्मी में कभी ये सिखाया जाता है कि नहीं, अगर 15 कि आपका अगर टाइम सुबह 5 बजे उठने का है तो जंग चल रही है तो सिर्फ आप 5 बजे उठोगे? नहीं ना भाई, डायनेमिक होता है हर चीज़। सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना सिखाया जाता है आर्मी में। वो जो सिचुएशन होती है ना डिसिप्लिन की, कि 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, रनिंग का राउंड लगा के आना है, उसके बाद इतने टाइम तक ही ब्रेकफास्ट मिलेगा, वो सब नॉर्मल सिचुएशन में जब आपकी पोस्टिंग होती है, जब आप किसी ऑफिशियल वर्क में होते हैं, या फिर आपकी नॉर्मल एक ऐसी ड्यूटी लगी होती है कहीं पे, है ना। लेकिन जब फाइट चल रही होती है, वॉर चल रहा होता है, वहां पे लॉज ये सब काम नहीं आता। सिचुएशन ये है कि आर्मी में जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वहां पे ये भी सिखाया जाता है कि डायनेमिकली आपको अपने आप को कैसे बदलना है। जॉब में क्या है कि आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, डरना ही सिखाया जा रहा है। आपको ये नहीं सिखाया जा रहा कि जब आप मार्केट में बिजनेस करने निकलोगे तो वहां पे आपको डायनेमिकली अपने आप को कैसे चेंज करना है, आपको कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करना है। एनिमी के सामने आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ब्रेक हो रहा है, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे, कि आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कि बाहर ये दुकान खोली आपने, नहीं यार मेरी तो आदत है, कंपनी में मेरी आधे घंटे का ब्रेक मिलता था, मुझे तो दुकान बंद करनी। अगर आपकी दुकान पे कस्टमर खड़ा होगा तो हो सकता है आपको वहीं पे खड़े खड़े खाना भी खाना पड़ जाए, और ऐसा हो सकता है कस्टमर ना आए तो आपके पास फ्री टाइम भी हो सकता है। उसमें आप क्या क्या चीजें मैनेज, मतलब क्या कैसे करोगे, हर चीज एकदम डायनेमिक होती है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। तो मतलब मैं एक तरह से ये देख रहा हूँ कि जब मैं फ्रेशर था तो जैसा मैं रिएक्ट करता था वैसे ही लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। और मैं सच बात बताऊँ कि अगर मैं समझाने की कोशिश भी करूँ तो मैं उनको नहीं समझा सकता कि वो स्ट्रेस ना लें। रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही समय आने पे ही समझ में आती हैं, वो उससे पहले किसी को भी कभी भी समझाया नहीं जा सकता है। और कई बार मैं भावनाओं में बह के समझाने की कोशिश करता हूँ तो सामने से जब रेजिस्टेंस आता है तो फिर मैं थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की कोशिश कर लेता हूँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइम आएगा तो उन्हें भी ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन क्योंकि कैब में भी एक दो लोग मेरे साथ आते हैं, वो बहुत डरा डरे होते हैं, उनके चेहरे पे वो स्ट्रेस देखने को मिलता है कि यार ये जॉब नहीं होगी। एक इवन एक लड़की थी बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो ऑफिस में बीमार होते हुए ही आ गई, वो चल भी नहीं पा रही थी। अब तो सोचो वो हालत थी उसकी, वो ऑफिस आ गई थी। तो इस तरह का स्ट्रेस है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि जिस कंपनी में मैं काम करूँ, कंपनी या देखो कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम ही है अपना प्रॉफिट निकालना, उन्हें उससे इसके अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस होते हैं। और मैं मेरा ऐसा मानना है कि उस लेवल की मेच्योरिटी होनी चाहिए कि इतना ज़्यादा सप्रेस किसी को ना किया जाए कि यार वो कोई इतना ज़्यादा डर जाए। देखिए आपको पता है कि आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं वो फ्रेशर्स हैं, कॉलेज पास आउट हैं, बेबीज हैं एक तरह से वो आपके लिए। तो उनको किस तरह से ट्रीट करना है और उनको जो है बता के रखना चाहिए थोड़ी सी ना, ताकि वो उभर पाए। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी, अब छोटे बच्चे को भी जिसको अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने सप्रेस करके रखा होता है ना, डिसिप्लिन में रखा होता है, ये सोच के कि हम इनको जो है वो एक अच्छी आदतों में ढालेंगे, तो उस चीज़ की एक पर्टिकुलर लिमिट ज़रूर होती है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सप्रेस कर दो कि उन्हें बोलने ही नहीं देना है, उसने हंसने ही नहीं देना है, उन्होंने हंसी मजाक नहीं करने देना है, इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और इंसान का जो मेंटली ना वो डर ही सिर्फ डेवलप हो जाता है। तो थोड़ी सी छूट जैसे हम घर में बच्चों को देते हैं कि वो खेल भी सकते हैं, हाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रखना होता है। तो हर चीज़ का जो बैलेंस है ना, ये बनाने वाली जो मेच्योरिटी है वो हमेशा चाहिए होती है। और लीडरशिप में और खासतौर से मैनेजमेंट में ना, मेरा ऐसा अपना ओपिनियन है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम सही तरीके से जो है इन लोगों को गाइड करें। बाकी ये है कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, हो सकता है कि मेरा कुछ और ओपिनियन हो जो, और आप लोगों को मतलब उस बात से वो ज़्यादा एग्रीमेंट ना बन रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा। तो ये प्रॉपर वीडियो मतलब ये सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो मुझे फील हुई, इसलिए मैंने ये बनाया। बाकी ये है कि आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगेन वही है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जिससे अभी इंस्टेंट मेरे पास इनकम आ रही है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो मेरी ट्रेडिंग हो, तो मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। इस वजह से यूट्यूब पे अभी बहुत ज़्यादा मैं बिल्डअप कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब अभी मैं फिर से जो चीज़ें हैं वो उनको सही से जो है शेड्यूल बना के अच्छे से काम करना शुरू करूँगा, जिससे कि इन सब चीज़ों पे भी और भी ज़्यादा जो बेहतर काम हो पाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।